किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना तो ज़रूरी है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट। बट इनके साथ साथ हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़ को भी एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, आर ओ ई, आर ओ सी ई, इन सभी रेशियोज़ को भी एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में ही एक और एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होगा तो अच्छा है, कम होगा तो अच्छा है, और कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, इंडस्ट्री में ओवरऑल कितना क्या होता है, कैसे इसको हम लोग को एनालाइज करना है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मैंने जितने भी जो इनकम स्टेटमेंट बताए थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है। साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल रेशियोज बताए थे, आर ओ ई, आर ओ सी, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू, इन सब के ऊपर भी ऑलरेडी चैनल पर डेडिकेटेड वीडियोज़ है। फंडामेंटल एनालिसिस की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और साथ ही साथ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को दो ही चीज़ समझनी है, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, ये हम लोग को कहाँ मिलेगा, ये हम लोग को मिलेगा बैलेंस शीट में। ठीक है, जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट रीड करोगे, बैलेंस शीट एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने बताया था, बैलेंस शीट में हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग को बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ए बी सी कंपनी। ठीक है, ए बी सी कंपनी है जिसके ऊपर डेट 500 रुपये का है। ठीक है, 500 रुपये का डेट है, और उस कंपनी की जो इक्विटी है वो 1000 रुपये है। ठीक है, अभी अगर जिस मतलब बचपन में हम लोग ने मैथ पढ़ा रहेगा तो हम लोग इधर से जीरो जीरो हटा देंगे, तो ये कितना बचा, 5/10। ठीक है, मतलब ये 0.5 हो गया। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 0.5। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि हर 1 रुपये के ऊपर कंपनी के पास 50 पैसे का कर्ज है, यानी कि 100 रुपये के ऊपर कंपनी के पास 50 रुपये का कर्ज है। ये सिंपल सी चीज़ बताता है। ठीक है, अभी इसका एक और एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। मान लो डेट टू इक्विटी रेशियो में जो कंपनी के पास डेट है वो 500 रुपये का है, और इक्विटी सिर्फ 100 रुपये की है। तो अगर ये ज़ीरो ज़ीरो हटा देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 5, यानी कि हर 100 रुपये के ऊपर कंपनी के पास 500 रुपये का कर्ज है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, 5 गुना है। मतलब जितना कंपनी के पास इक्विटी है उससे 5 गुना तो कर्ज है वो लोग के पास। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनी भी है जिन लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो 5 का, 8 का, 10 का भी मिलेगा आपको, यानी 5x, 10x और 8x का भी मिलेगा। लेकिन फिर भी वो कंपनी भी इन्वेस्टेबल हो सकती है। वो कैसे, वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, या कैसे इसका हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। डेट में क्या आता है, डेट में आएगा आपका लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, दोनों डेट आएंगे। ठीक है, तो इस लोग का एक और एक नाम होता है, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टर्म डेट होता है, और एक शॉर्ट टर्म, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ के हिसाब से। अगर हम लोग इसको, अगर आपने बैलेंस शीट वाला वीडियो देखा रहेगा तो उसके अंदर आप समझ में आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, वैसा हम लोग ने डिस्कस करा था। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं वही हो जाता है। ठीक है, फिर इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी में हम लोग का आएगा जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, ये भी मैंने जो मेरा बैलेंस शीट वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने डिस्कस करा था, और शायद पी ए जो ये इनकम स्टेटमेंट वाला वीडियो है उसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत उसको डिस्कस करा था। तो आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली टोटल डेट और टोटल इक्विटी, ये हम लोग को बेसिकली जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उससे हम लोग को पता चलता है कि इक्विटी के अगेंस्ट टोटल डेट कितना है। सिंपल।
ठीक है। अभी है ना, मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा इतना डीप डाइव नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको डायरेक्टली एग्जांपल्स बता दूंगा। लेकिन एग्जांपल्स बताने से पहले एक चीज़ आप याद रखना या ध्यान में रखना कि ये जो भी स्टॉक्स बताऊंगा स्क्रीनर पे, तो वो स्टॉक्स कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं जोमेटो, डीमार्ट, ये सब स्टॉक्स यूजुअली डिस्कस करता हूँ एनालिसिस करते वक्त, क्योंकि मैंने ये लोग के ऊपर टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस किए थे काफ़ी पहले। तो आप वो सब वीडियो भी जाके देख सकते हो, तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बट वो भी सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है, काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें और मैं एनालिसिस करता हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो एग्जांपल लेता हूँ, बाकी आप खुद भी कोई भी कंपनी का आप डेट टू इक्विटी रेशो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेके जाता हूँ आपको। अ, हम्म, अगर हम लोग स्क्रीनर पे जाएंगे, तो जैसे कि मैंने बताया जोमेटो का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जोमेटो का अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, इधर क्लियरली लोग ने दिया है 0.05, यानी कि हर 100 रुपये पे जोमेटो के ऊपर सिर्फ 5 रुपये का कर्ज है, ठीक है। जो लेकिन इक्विटी के हिसाब से जो 100 रुपये है उस इसके हिसाब से सिर्फ 5 रुपये का कर्ज है जोमेटो के ऊपर, ठीक है। अभी अगर मैं इसको बैलेंस शीट पे आपको लेके जाऊँ, बैलेंस शीट पे जाने के बाद मैंने इधर कैलकुलेटर को ओपन किया है। आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर हम लोग को दो चीज़ें लेनी है इक्विटी पे, रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल, ठीक है। रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल, तो दोनों को हम लोग को पहले प्लस करना होगा। पहले रिजर्व्स को हम लोग प्लस कर देते हैं, 2044446, ठीक है, प्लस 872 ये हो गया 21318, ठीक है। अभी इसको हम लोग साइड में रखते हैं और इसका टोटल जो बोरोइंग्स है वो देख लेते हैं, जो कि है 11519, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे 11519, 11519 इसका ये था टोटल बोरोइंग्स, और उसके बाद इसका जो ये था टोटल इक्विटी, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 21318। अगर आप यहाँ पर देखोगे 0.05, ये इसका आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। इतना सिंपल कैलकुलेशन होता है। आप कोई भी दूसरी कंपनी का भी आप कर सकते हो। अगर मैं कोई एक दूसरी कंपनी, मान लो मैं ब्रिटानिया देख लेता हूँ, ठीक है। ब्रिटानिया के ऊपर भी मैंने डेट मतलब ये करा है, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बनाया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अभी ये लोग का डेट इक्विटी रेशियो है 0.86 का, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली जोमेटो के मुकाबले थोड़ा हाई है, ठीक है। मतलब जहाँ पर जोमेटो के ऊपर हर 100 रुपये पे 5 रुपये का कर्ज था, ब्रिटानिया के पास हर 100 रुपये पे 86 रुपीज़ का कर्ज है, ठीक है। कैसे, हम लोग वो भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन पे जाएंगे, कैलकुलेटर ओपन कर दिया मैंने, 3186, ठीक है। 3186 प्लस 24 कर दिया, 3210 हो गया, ये हम लोग का टोटल इक्विटी आ गया, ठीक है। अभी हम लोग 2754 जो कि इसका टोटल डेट है, उसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ, उसको मैं डिवाइड करता हूँ, 3210 था वो नंबर आई गेस, आप देखोगे 0.857 है, इसीलिए वो 86 हो गया है, क्योंकि मैथ के हिसाब से होता है 85 या उसके ऊपर हो गया तो वो 8.6 हो जाएगा या 86 हो जाएगा वैसा, ठीक है। बट 85 या 86 मोटा मोटी उतना ही हो गया, अगर आप ध्यान दोगे तो। कोई दूसरी कंपनी देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैंने और कौन सी कंपनी के बारे में एनालिसिस करा था, अभी हाल ही में मैंने लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एनालिसिस करा था, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, जैसे अभी 3-4 दिन पहले डाला था। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब हर 100 रुपये पे लगभग 15 रुपये का कर्जा है, ठीक है। बैलेंस शीट में गए, कैलकुलेशन में गए हम लोग, और फिर 1644 प्लस 6, सॉरी प्लस 6, 1650 हो गया, ठीक है। टोटल इक्विटी हो गई 244 का टोटल डेट है, ठीक है। 1650 अगर हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, तो आप देखोगे 0.147 है, तो इसके लिए उसको 0.15 का ये लोग ने बताया है। बट अगर एक्यूरेट अगर चाहिए तो 0.147 इतना ये लोग का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि हाँ भाई, डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो समझ में आ गया रहेगा। अभी
मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो कितना अच्छा रहता है कितना बुरा रहता है वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। सबका, हर एक इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग रहता है। किसको डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का भी चलता है, किसको 5 का भी चलता है, किसको बिल्कुल भी डेट नहीं चाहिए, तो वैसा भी होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने मेरा टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा या आईपीओ एनालिसिस वाले जो मैं वीडियो डालता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि 0.8 के नीचे डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा, वो मेरे लिए आइडल सिचुएशन है। अगर ज़ीरो रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, 0.2 3 4 5 रहेगा तो भी चलेगा, 0.8 के नीचे या 0.8 तक भी मेरे लिए आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 0.8 के ऊपर रहेगा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा कंपनी में, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें देखूंगा कि जैसे पीई रेशियो क्या है कंपनी का, जो पिछले कुछ क्वार्टर से या पिछले कुछ सालों से ग्रोथ कैसा दिख रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू उसका कैसा है, इसका करंट मार्केट प्राइस कैसा है, आर ओ ई आर ओ सी ई, ये सब चीज़ें भी देखूंगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसी एक चीज़ है वो देखता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें, प्रमोटर होल्डिंग के कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, एफ आई एस डी आई एस ने इन्वेस्ट करा है नहीं करा है, वो लोग का पैटर्न कैसा दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सक्यूज मी एनालाइज करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.8 के नीचे रहेगा तो मतलब मेरे लिए सोने पे सुहागा है। मतलब मान लो कि अगर एक कंपनी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का है, दूसरी कंपनी 0.8 का, दोनों कंपनी में आर ओ ई आर ओ सी, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस, सबके हिसाब से सब कुछ सही लग रहा है, दो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। एक का 15 का, एक का 16 का, एक का 18 का, एक का 20 का, मतलब मान लो ऐसा छोटा मोटा ही एकदम हल्का फुल्का डिफरेंस है। बट अगर यहाँ पर 0.8 का है और यहाँ पर 1 या 1.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो मैं ये कंपनी ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट जाएगा, यानी कि आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कंपनी को बेयर करना है। उसके वजह से आपका इबिट रेशो, इबिटा रेशो, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। अभी इबिट और इबिटा रेशो, ईबीटी, ये सब के ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी। लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा कि 0.8 या उसके नीचे का डेट टू इक्विटी रेशो रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी रहती है या काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा रहता है कि जिन लोग का डेट टू इक्विटी रेशो होगा 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, तो वो भी कंपनी इन्वेस्टेबल हो सकती है, क्योंकि उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, कोल्स सब हो गया, वो सब सेक्टर में आपको ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताऊँ, अगर हम लोग पावर ग्रिड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पावर पावर ग्रिड का अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 1.33 का है। डेफिनेटली जो हम लोग ने जोमेटो या लक्स इंडस्ट्रीज या ब्रिटानिया डिस्कस करा, वो लोग से काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन इंडस्ट्री ही अलग है, करेक्ट। तो वो पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना है हम लोग को। अगर मैं यहाँ पर कोल इंडिया का देखूँ, कोल इंडिया का देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी इसके अगर मैं पीयर्स में जाके देखूंगा तो फिर मुझे और समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो अभी वेदांता का देख लेते हैं। वेदांता का देखो, कोल इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी ज़्यादा बुरा है डेट टू इक्विटी रेशो। तो ये कहीं ना कहीं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशो के बेसिस पे अगर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं कोल इंडिया पे इन्वेस्ट करूँगा, वेदांता पे नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता, हम लोग को और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। मैं और एक अगर एग्जांपल आप लोगों को बताऊँ तो इंटर ग्लोब का ले लेते हैं, एविएशन इंडस्ट्री, ये लोग का देखो ऑलमोस्ट 16 का है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये काफ़ी ज़्यादा है ना। ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती है। कोई और इंडस्ट्री जैसे कि अगर हम लोग आई आर सी टी सी का देख लेते हैं, आई आर सी टी सी का देख लो कितना कम है, ठीक है, 0.01, ऑलमोस्ट नहीं है। और मारुति का देख लेते हैं, मारुति का तो जितना मुझे मालूम है लोग का डेट ही नहीं है, देखो डेट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई टी सी का देख लेते हैं, जीरो डेट कंपनी, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो के ऊपर आप कभी भी कोई भी कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा पूरे मतलब सब कुछ आपको फैक्टर इन करना पड़ता है। आपको क्या कहते हैं, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे रेशियोज देखने पड़ेंगे। फिर उसका करंट मार्केट प्राइस भी देखोगे तो और अच्छा आपको मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आज कंपनी 200 रुपये पे है, बट आइडली इसका जो आपको जो एनालिसिस
आपने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस आइडियली 300 रुपये होना चाहिए था, बट अब ये 200 रुपये में मिल रही है, तो मुझे 100 रुपये तो ऑलरेडी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मैं अभी यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। तो वो होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वो सब के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा कि सिर्फ ज़्यादा हाई डेट या लो डेट से सिर्फ हम लोग कंपनी का एनालाइज नहीं कर सकते, पीयर कंपैरिजन देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी इंडस्ट्री में है वो कंपनी, और उसके बाद किस किस इंडस्ट्री के हिसाब से मतलब कितना एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है, और फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है कि भाई उसके पीयर के हिसाब से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ों का हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। और भी चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस, वो सब वीडियोस भी आप जाके चेकआउट कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।